कि भैया 12 महीने से ज्यादा हो गया। हाँ 12 महीने हो गया पुल है बंद करें। हाँ, और मशीन 2 साल पहले चल गई थी जो डामर हुआ था, जब वो मशीन ही ने गिट्टी उखाड़ दी तरे वाली, और बाद में जो गिट्टी करी वह कमजोर कर बैठा, जब में वो पुल नोयो सात तरह तो पुल नहीं नोआ। तो मध्य प्रदेश का 90 डिग्री वाला पुल तो आपने देखा होगा। अब एक ऐसा पुल सामने आया है जिस पर प्रशासन ने दोनों तरफ दीवार खड़ी कर दी है। मामला है मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ तहसील और भोपाल जिले की सीमा पर स्थित पार्वती नदी पर बने एक पुल का, जो कभी 4 जिलों को आपस में जोड़ा करता था, लेकिन पिछले 6 महीनों से यह लोगों की जिंदगी की राह में रुकावट बना हुआ है। हमारे मेघरा नवीन पे पार्वती पुल है, वो क्षतिग्रस्त आज से 6 महीने पहले उसकी या 7 महीने पहले की बात है, क्षतिग्रस्त हो गया। उसकी रिपोर्ट आई, इंजीनियर ने सभी ने सर्वे किया कि इस पे निकलना बंद किया जाए, तो तब उनने वैकल्पिक छोटा सा रास्ता पार्वती में से दे दिया था, लेकिन इसके बाद में आज तक कोई वैकल्पिक रास्ता उनने नहीं बनाया। जनवरी में प्रशासन ने बताया कि यह पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है और जान माल के खतरे के चलते इसे पूरी तरह बंद कर दिया गया। सुरक्षा के लिए पुल के दोनों ओर ईंटों की दीवारें और सड़क पर मिट्टी का ढेर लगाया गया है, लेकिन प्रशासन का यह कदम अब यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना रहा है। यहाँ हर वर्ग, किसान, विद्यार्थी, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी सब प्रभावित हैं। जी बैरेसिया जा रहा हूँ जी, मैडम का इलाज कर चल रहा है, वहाँ का तो इलाज करवा। कितने महीने से? जी 1.5-2 महीने होने वाले हैं। पहले क्या सीधे गाड़ी से चले जाते? जी, अगला भैया को किसी दोस्तों को बुलाऊंगा उधर बाइक लेके, तो फिर गाड़ी से जाऊंगा, बस से जाऊंगा। यहाँ तक गाड़ी खड़ी करके फिर अगला उनकी गाड़ी? जी, कोई भी दोस्त यार को बुलाना है, वो तो इमरजेंसी है भाई, जाना तो जरूरी है। हम पुल बंद होने से अब लोग मजबूरी में खुद ही दोनों ओर सीढ़ियां लगाकर जोखिम भरा सफर तय कर रहे हैं। बारिश के वक्त प्रशासन ने जो वैकल्पिक रास्ता दिया था वह भी डूब चुका है। लोगों को जरूरी कामों के लिए 50 से 100 किलोमीटर घूमना पड़ रहा है। जनवरी से डिवाइडर नीचे डिवाइड रोड बनाया था जो कच्चा था, नीचे वैकल्पिक व्यवस्था, वो पानी में डूब गया। तो अब ये ना तो डीपीआर बना अभी तक 7 महीने में शासन ने, और ना उसकी कोई मंजूरी की प्रक्रिया कर रही है। अब ये मार्च में डीपीआर बनेगा, कब क्या होगा, कब बनेगा, ये 3 साल तक लोग ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। अभी तो ऊपर नोट निकल रही है, और फिर इधर से अगर बंद भी कर दोगा तो स्टाफ डैम पर नोट कूद नहीं है। 6 महीना होगा सर, 6 महीना में जो चाहता नहीं वो बन जाता। कुंभ का चौहान में 6-6, 7-7 पुल बन गए एक जगह। यहाँ एक पुल का में नहीं हो, जो जनता परेशान हो रही, कम से कम यहाँ पे 100-1000 गाड़ी हिटती एक दिन में, पूरा लोग परेशान है। कई किसानों का घर पुल के एक तरफ है तो खेती की जमीन दूसरी तरफ। ऐसे में रोज खेत पर जाना इनके लिए चुनौती बना हुआ है। अब क्या है कि यहाँ से करीबन 20 या 25-30 लोगों की 150 या 200 बीघा जमीन राजगढ़ जिला में लगती है। अब उनका इस पुल के माध्यम से जाना आना होता था पार्वती चढ़ने के बाद। आज स्थिति ये आ गई कि वहाँ दवाई फेंकने जाने की समस्या आ रही है। किसी के पास मवेशी पालन करते हैं, गांव के सब लोग हैं, दूध बेचते हैं, तो नरसिंहगढ़ ही मुख्य बाजार था, उसी में दूध जाता था। पुल पर खड़ी दीवार ने बच्चों की शिक्षा को भी प्रभावित किया है। बच्ची नरसिंहगढ़ जा पहले भर्ती कर दिया था, तो पता हो तो मैं भर्ती नहीं करता, अब पूरी परेशानी पड़ रही है हमें। करीबन यहाँ से 30 या 40% बच्चे नरसिंहगढ़ पढ़ने जाते थे। नरसिंहगढ़ हमारे गांव कम से कम 50 गांव हैं, इधर 50 या 60 गांव होंगे सटे हुए। नरसिंहगढ़ उनसे 15 या 16 किलोमीटर दूर पड़ती है। बाकी हमारा बैरसिया है वो 30 किलोमीटर पड़ता है, तो सब हम नरसिंहगढ़ ही जाते थे। अब रास्ता बंद होने से सब बंद हो गए। बच्चे पढ़ने जाते थे, उनका मजबूरी में वहां से किसी ने टीसी कटाई या कुछ किया, कोई वहां रहने लग गया, ऐसे करके बेचारे अब बाकी इधर उनने ट्रांसफर किया बच्चों को। फीस तो साहब उनकी महीना की शायद 14 का ना 15,000 रुपये महीने होगी। हाँ, 14-15,000 रुपये महीने हुई उनकी फीस। 5,000 रुपये जी कमरा का, एक दुल्हन रह रही माँ। अब हम तो मेहनती आदमी साहब, सोयाबीन बोएगी, वो नींदा खोदी में परेशानी, गट्टा पूरी में परेशानी पन कर रही है साहब। यात्री बस पुल पार नहीं कर सकती। ऐसे में बस चालक पुल के दोनों छोर पर ही यात्रियों का इंतजार करते हैं। पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण बसें यहाँ पे खड़ी करनी पड़ रही है। इनकी लाइन है यहाँ से
कोई बोला जाती है, कोई पचोर जाती है, कोई नरसिंगगढ़ जाती है, लंबी लाइन है। पर ये पुल की वजह से उस पार नहीं जा पा रही है पूरी बसें, तो आधी बसों यहाँ है, इनकी कंपनी की दूसरी बसें आगे हैं, तो सवारी यहाँ से पैदल जाएगी, उस पार होके वो बस उनको वहां पे ले जाएगी। कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि पास में सड़क निर्माण के दौरान डामर हटाने के चलते ही पुल को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन इसकी कोई सरकारी पुष्टि नहीं हुई है। अरे ये रोड बना था साहब, जब वो एक ठेकेदार को दे दिया होगा सरकार ने कि इसकी मरम्मत कर दो, तो मरम्मत कहाँ करी, वो मशीन ऊपर को जो डामर थो वो मशीन ने खुद दियो, जगह बाद में फिर इनने गिट्टी करी, वो जैसे बीच में जो पुल जो झूल चुकी हो, और 10 बार मशीन पूरा पुल ने हिला दी साहब। हम तो मत देख बाबा, पूरे गांव के देखने में गए थे हम, तो 10 वो मशीन चली सी, कहाँ की मशीन बोले साहब मैं जानू नहीं, पर वो मशीन ने पूरा कर दी, उसे छावा लीपी करके क्या दे कर दी मरम्मत पुल की। इधर पुल तो साहब अभी नहीं होता क्रेक, पर जब भी थोड़ा क्रेक होया अपन हाँ है डर, उसमें अंदेशा तो है साहब, पुल का अंदेशा तो है पूरा, सरकार कर तो साबित रही, पर अब हम तो गरीब लोग तो परेशान हो रही है, नहीं क्या करें। पुल के बंद होने से खरगोन, विदिशा, सीहोर और भोपाल चारों जिलों के 300 से ज्यादा गांवों की कनेक्टिविटी बाधित है। व्यापार ठप है, विद्यार्थी परेशान हैं और किसान खेत नहीं जा पा रहे। सवाल है कि क्या अगर यहाँ किसी विधायक या सांसद का घर होता तब भी क्या ये पुल इसी तरह 6 महीने तक बंद पड़ा रहता। नरसिंहगढ़ से अब्दुल वसीम अंसारी की ग्राउंड रिपोर्ट।